Hello बच्चों, welcome back to Science Wise once again. This is the part 2 of chapter number 6 that is nervous system of class 7. ठीक है, ये आपका part 2 है. part 1 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने सेल बॉडी और उसके फंक्शंस तक पढ़ लिया है. मतलब यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं part 1 में. Now this is the part 2 in which we are going to discuss about the axon. ठीक है, एक्सॉन क्या होता है? ये आपका जो पूरा एरिया है ये आपका एक्सॉन है. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एक्सॉन है. अब एक्सॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी? माइलिन शीट की. क्योंकि माइलिन शीट क्या होती है? माइलिन शीट जो होती है ये आपके ये दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट. और ये जो माइलिन शीट और जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रीलैमिना या न्यूरीलैमिना जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माइलिन शीट. और ये जो है इसको क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है एक्सॉन को. क्लियर? यहाँ पे भी लिखा हुआ है माइलिन शीट एंड ऑल द नर्व फाइबर्स आर कवर्ड बाय न्यूरीलैमिना. ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है? एक्सॉन का फंक्शन क्या होता है? एक्सॉन लॉन्ग फाइबरस होता है. पहली बात तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक्सॉन जो है वो लॉन्ग फाइबरस है. इतना पूरा एरिया आपका एक्सॉन है. क्लियर? और जो इसके फंक्शंस होते हैं अब हम उसकी बात कर लेते हैं. फंक्शन होता है एक्सॉन का कि वो रिसीव करता है किसको? नर्व इंपल्स को रिसीव करता है ना, सेल बॉडी में और ज्यादा उसको प्रोपोगेट मतलब ट्रांसफर करता है. फिर इट कंडक्ट्स द इंपल्स टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूरॉन विथ साइनैप. साइनैप क्या होता है? दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनैप बोलते हैं. ठीक है बेटा. और जो हमारा एक्सॉन होता है वो क्या करता है? इंपल्स को फॉरवर्ड करता है दूसरे न्यूरॉन को. साइनैप आपको समझ आ गया? दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम साइनैप्स बोलते हैं. अब न्यूरीलैमिना प्रोटेक्ट्स द नर्व फाइबर. न्यूरीलैमिना क्या करता है? नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करता है. फिर इट पार्टली सप्लाई इट्स न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है सेल को. ठीक है. थर्ड पार्ट आपका क्या है? डेंड्रियॉन्स. डेंड्रियॉन्स क्या होते हैं? डेंड्रियॉन्स जो होते हैं वो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे ना पार्ट 1 के वीडियो में. ये क्या है आपके? डेंड्रियॉन्स या डेंड्राइड्स है. ठीक है. इन ये 5 से 7 मतलब 5 से 7 डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे? सेल बॉडी में, है ना. और इनका काम क्या होता है? इनका काम भी यही होता है कि ये प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन का या इंपल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं. ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ नर्व, है ना. टाइप्स ऑफ नर्व. कितने टाइप्स की नर्व पढ़ेंगे हम यहाँ पे? 3 टाइप्स की नर्व्स. एफरेंट मतलब कि एफरेंट नर्व को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व. इफरेंट मोटोर नर्व और मिक्स्ड नर्व. ठीक है, कितने टाइप्स की हम नर्व्स पढ़ेंगे बेटा? यहाँ पे 3 टाइप की. एफरेंट, इफरेंट एंड मिक्स्ड. एफरेंट को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे एफरेंट को? सेंसरी नर्व. इफरेंट को मोटोर नर्व. है ना. इतना क्लियर होना ही चाहिए, याद कर लेना ये, है ना. बहुत काम की चीज है. अब इसको मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो आपकी एफरेंट नर्व है, कौन सी नर्व? एफरेंट नर्व जो है वो क्या करती है? वो नर्व फाइबर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है. कहाँ से? नर्व से या नर्व फाइबर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचा देती है? CNS मतलब CNS तक पहुंचा देती है, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है. यहां तक किसको पहुंचा देती है? इंफॉर्मेशन को. ये सेंसरी नर्व का काम है. मोटोर नर्व का काम क्या है? मोटोर नर्व का काम है कि ये नर्व से इंफॉर्मेशन ले और उसको CNS तक पहुंचा दे, है ना, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दे. क्लियर? इतना हो गया आपकी कौन सी नर्व का काम? मोटोर नर्व का. अब मिक्स्ड नर्व क्या करती है? मिक्स्ड नर्व दोनों नर्व्स के काम करती है. मिक्स्ड नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन को लेके भी आती है और इंफॉर्मेशन को वापस
पहुंचाती भी है। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन को लेके आई, ठीक है, स्टिमुलस को लेके आई और रिस्पॉन्स को ऑर्गन तक पहुंचा दिया, टारगेटेड ऑर्गन तक। ये हो गया आपकी मिक्स्ड नर्व का फंक्शन, है ना। अब हम आ जाते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया एक सैक लाइक या हम बोलते हैं ग्लैंड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि नर्व के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? गैंग्लिया, है ना। जब बहुत सारी नर्व सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और एक ग्लैंड जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या है? गैंग्लिया बोलते हैं। ये सीएनएस के बाहर क्या करती है? नर्व सेल्स एक गुच्छा बना लेती है, उसको हम गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? द सेल बॉडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नर्व सेल आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुगेदर फॉर्म अ ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज गैंग्लियन और नर्व गैंग्लिया। अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेल बॉडी मतलब गैंग्लियन होल्ड द सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल। ये सेल बॉडी को होल्ड करके रखती है। सेकेंड फंक्शन है नर्व आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गैंग्लियन, और जो नर्व्स होती हैं वो गैंग्लियन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। न्यूरोसीक्रीटरी हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम नर्व गैंग्लियन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जो आपके इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स है ना, इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म मतलब लोअर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है आपके, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, तो इनमें क्या होते हैं? इनमें गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है। और ये गैंग्लियंस क्या करते हैं? ये गैंग्लियंस करते हैं हार्मोन का सीक्रेशन। क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ न्यूरॉन्स इन द एनिमल बॉडी, और रिसीव करते हैं किसको? ये मतलब न्यूरॉन्स का बना हुआ एक सिस्टम जो कि क्या करता है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को बॉडी में एडजस्ट करता है, रिसीव करता है, फिर रिस्पॉन्ड देता है। उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे नर्वस सिस्टम, है ना। और ये क्या करता है? कंट्रोल और कोरिलेट्स द फंक्शन ऑफ अदर सिस्टम इन द बॉडी। ये कोरिलेट करता है और कंट्रोल करता है किसको? दूसरे सिस्टम जो होते हैं बॉडी के, उनको। क्लियर हुआ? अब जब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या है कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली के ऊपर काम करता है, यानी कि उसको रिसीव करता है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से स्टिमुली लेगा, इंटरनल मतलब अंदर से स्टिमुली लेता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? सेकेंड फंक्शन अगर हम बात करते हैं, तो सेकेंड फंक्शन है इट हेल्प टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुली। ये स्टिमुली को रिस्पॉन्ड भी करता है, स्टिमुली मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसको एडजस्टमेंट भी करता है बॉडी का इन्वायरमेंट के साथ। फिर उसके बाद थर्ड फंक्शन जो हम बात करेंगे वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन एंड सिस्टम इन द बॉडी। ये वेरियस ऑर्गन और सिस्टम का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है आपके मस्कुलर मूवमेंट्स को, ठीक है। सीक्रेशन, ग्लैंड से जितना भी हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। मस्कुलर मूवमेंट्स मतलब आपके जितने भी मस्कुलर मूवमेंट है, हैंड का मूवमेंट है, माउथ का मूवमेंट है, ये सारे जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। फिफ्थ है आपका कंट्रोल ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी। रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी हैं उन सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हम क्या बात करेंगे? हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कितने टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं? तो हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम है। एक है आपका CNS जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है आपका CNS, और दूसरा है आपका PNS, ठीक है। CNS और PNS, है ना, दो टाइप के नर्वस सिस्टम है। CNS की अगर हम बात करें तो वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS क्या है आपका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है हमने, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लैंगेटा बोलते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, बेटा पहले तो CNS आपको समझ आ गया ना, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो PNS की अगर हम बात करें तो
ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपकी नर्व्स को, स्पाइनल कॉर्ड को, है ना, हम इसकी बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हम बात करते हैं वो होती है हमारी सोमैटिक नर्वस सिस्टम की और ऑटोनोमैटिक नर्वस सिस्टम की, है ना। तो यहाँ पे पूरी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी आपकी। और दूसरी बात, हम जब ऑटोनोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां भी हम दो टाइप में पढ़ेंगे इसको, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम और पेरीसिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको हम पार्ट 3 के वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। पार्ट 2 के लिए इतना ही सफिशिएंट है। क्लियर। अब जो एक बात और बता देती हूँ कि ऑटोनोमैटिक जो नर्वस सिस्टम है, ये जो आपका ऑटोनोमैटिक नर्वस सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, तो इसको हम सिर्फ रिस्पॉन्स के बेस पे पढ़ेंगे कि इनवॉलेंट्री, जितने भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो कि आपकी मोटोर नर्व से कंट्रोल होते हैं ना, तो वो सारे एक्शंस हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। और जब हम बात करेंगे सिम्फेटिक नर्व की, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है बेटा, उसमें हमको क्या पढ़ना है। अच्छा, इसको मैं डिटेल में ना पार्ट 3 में ही डिस्कस करती हूँ। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये जो CNS और PNS जो है, ये हम पार्ट 3 के वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हुआ? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Stay connected to Science Wise. Thank you, students.